गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शिक्षा की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पत्र लेखन से संबंधित कुल 50 प्रश्नों को हल करेंगे, जिनका प्रकार वो विकल्पीय होगा, जो कि आने वाले वीडियो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो वीडियो में बने रहें, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। इसी तरह से हम आगे 150 क्वेश्चन और आपको कराएंगे। कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चन यदि आपने कर लिए तो वीडियो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? नोट करिए, अधिसूचना। ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अधिसूचना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में नोटिफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोटिफिकेशन भी कहते हैं। और इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, जिसे विज्ञप्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विज्ञप्ति कहा जाता है। तो ये आप सब लोग नोट करते हुए चलें, नोटिफिकेशन और विज्ञप्ति। आपको ये भी बता दें कि अधिसूचना जो होती है अन्य पुरुष में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है? अन्य पुरुष थर्ड पर्सन होता है। क्या होता है? थर्ड पर्सन। तो ये आप नोट कर लीजिए, थर्ड पर्सन। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि अधिसूचना किस में लिखी जाती है, तो आप बताएंगे थर्ड पर्सन, जिसे अन्य पुरुष कहा जाता है। और जो सूचना प्रेस या समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है, इसे क्या कहा जाता है? विज्ञप्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विज्ञप्ति कहा जाता है। समाचार पत्रों में आपने देखा होगा विज्ञप्ति दी रहती है। तो जो समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है उसे क्या कहा जाता है? विज्ञप्ति कहा जाता है। और आपको ये याद रखना है कि जो इनका दिनांक है, तो दिनांक जो है इसमें क्या होता है? दाईं ओर देखा जाता है। किस ओर देखा जाता है? हमेशा दाईं ओर ही दिनांक डाला जाता है। प्रायः अधिसूचना राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। तो ये समझ गए, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, संपादक के नाम पत्र में सेवा में किस ओर लिखते हैं? तो पत्र जब भी हम लिखते हैं, तो जब सेवा में महोदय कुछ भी लिखते हैं तो किस ओर लिखते हैं? हमेशा बाईं ओर लिखते हैं। किस ओर लिखते हैं? बाईं ओर। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और संपादक को इंग्लिश में एडिटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडिटर कहा जाता है। तो ये भी आप इनके इंग्लिश नाम भी याद रखिए, क्योंकि ये भी पूछता है कि संपादक का इंग्लिश नाम क्या है, तो आप बताएंगे एडिटर। अगला प्रश्न, ये हिंदी का प्रश्न आ गया। इसमें पत्र लेखन में पूछा है, अंक 66 का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण कौन सा है? तो सभी को पता है क्या है? 66 है। क्या है? 66। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु के द्वारा शिष्य को पत्र में क्या है? अभिवादन में क्या कहेगा गुरु अपने शिष्य को? तो सभी को पता होगा, प्रिय महोदय तो कहेगा नहीं, ना ही प्रणाम कहेगा, ना ही चरण स्पर्श कहेगा। ये सब शिष्यों के काम हैं, ये शिष्य ये सब कह सकते हैं। लेकिन जब गुरु शिष्य को पत्र लिखेगा तो क्या कहेगा? शुभ आशीष। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले, यहाँ पर कर्मचारी है, क्या है? ये गलत लिखा, कर्मचारी, कर्मचारियों की निगरानी रखे, वो क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? आपको यहाँ पर बताना है। तो नोट करिए, उसे क्या कहते हैं? अधीक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? अधीक्षक कहते हैं। ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। क्या कहते हैं? अधीक्षक कहते हैं। अधीक्षक को इंग्लिश में सुपरिंटेंडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरिंटेंडेंट। क्या कहते हैं? अधीक्षक को इंग्लिश में सुपरिंटेंडेंट कहते हैं। ये आपसे पूछा भी जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि अधीक्षक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे सुपरिंटेंडेंट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पुलिस विभाग में एक अधीक्षक होता है जो अपने नीचे कार्य करने वाले सभी पुलिस वालों को क्या करता है? देख रेख करता है। जैसे वो होमगार्ड हो गया, क्या हो गया? एचजी होमगार्ड हो गया, कांस्टेबल हो गया, इत्यादि सभी क्या करता है? एक अधीक्षक होता है जो देख रेख करता है। अगला प्रश्न है, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? इससे पहले ये जानिए, परिपत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नोट करिए, परिपत्र को इंग्लिश में सर्कुलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
सर्कुलर कहा जाता है। ये आपसे पूछ भी सकता है कि सर्कुलर का हिंदी नाम बताइए, तो आप बताएंगे परिपत्र। और ये किस श्रेणी में आता है, तो नोट डाउन करिए, ये ऑप्शन बी कार्यालय पत्र की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए उसे क्या कहते हैं। अभी आपने उपरोक्त पढ़ा आपने कि परिपत्र की श्रेणी में आता है, तो हमने बताया परिपत्र कार्यालय पत्र की श्रेणी में आता है, और परिपत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कुलर कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहा जाता है, तो नोट डाउन करिए, उसे परिपत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जब कोई सरकारी ज्ञापन पत्र जो होता है एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाता है, उनको बताया जाता है, तो एक परिपत्र जारी किया जाता है, जिसे हम ज्ञापन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्ञापन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। आइए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, प्रधानाचार्य को 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो ये क्या है, ये औपचारिक पत्र है। ये हम लिख सकते हैं औपचारिक पत्र में कि प्रधानाचार्य को 2 दिनों के लिए अवकाश। और बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। भाई बहन के विवाह में पत्र कौन लिखता है, वहाँ तो कार्ड छपते हैं, कार्ड दिए जाते हैं, पत्र नहीं दिया जाता है बहन के विवाह में। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अनौपचारिक पत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तीसरा भी पढ़ लेते हैं। गांव में पुस्तकालय खुलवाने के हेतु जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र। तो ये हमारे किस में आता है, औपचारिक पत्र में आता है। तो बिल्कुल ये औपचारिक पत्र लिखा जाता है। अगला है, मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र। तो ये भी हमारा किस में आता है, औपचारिक पत्र में आता है। ऑप्शन बी है केवल जो हमारा किस में आता है, अनौपचारिक पत्र में आता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है। मैंने अभी बताया कि जब परिपत्र कई प्रेषितियों के भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे मैंने बताया था परिपत्र कहा जाता है। अब यहाँ पर पूछ रहा, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो जब किसी व्यक्ति को लिखा जाता है तो उसे प्रेषिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रेषिति कहा जाता है। जिसे हमें भेजा जाता है, भेजा गया है इसे पत्र, तो इसे क्या कहा जाता है, प्रेषिति। और जिसे लिखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, जो लिखता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रेषक। जो लिखता है उसे कहा जाता है प्रेषक। प्रेषक को हिंदी में क्या कहते हैं, सेंडर भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, सेंडर भी कहते हैं, भेजने वाला। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि प्रेषिति को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है। सबसे पहले आप ये जानिए कि शासकीय पत्र को अन्य दूसरे नाम से कौन से नाम से जाना जाता है। तो नोट करिए, सरकारी पत्र भी कहते हैं इसको। शासकीय पत्र को क्या कहा जाता है, सरकारी पत्र, जिसको इंग्लिश में ऑफिशियल लेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑफिशियल लेटर भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ऑफिशियल लेटर पूछ सकता है आपको, ऑफिशियल लेटर का हिंदी नाम क्या है, तो वहाँ पर शासकीय पत्र दिया होगा। क्योंकि सरकारी पत्र सभी को पता चल जाता है कि ऑफिशियल सरकारी, लेकिन शासकीय पत्र में क्या होता है, धोखा खा जाते हैं। तो यहाँ पर शासकीय पत्र की संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है, पूछा है। तो नोट करिए, पदाधिकारी का नाम लिखा जाता है, उस अधिकारी का नाम लिखा जाता है जिसने ये पत्र भेजा है। जिसने पत्र भेजा है उस प्रेषक का नाम होता है। तो ये अधिकारी ही भेजते हैं। एक क्या है, सरकारी पत्र एक सरकारी अधिकारी ही भेजता है, दूसरे सरकारी को भेजता है। ठीक है, आपको ये भी बता दें कि सरकारी पत्र पूरी तरह से क्या होता है, औपचारिक होता है। क्या होता है, औपचारिक होता है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सरकारी पत्र अनौपचारिक होता है या औपचारिक होता है। तो वहाँ पर आपको बताना होगा औपचारिक होता है, क्योंकि इनमें व्यक्तिगत पहचान या परिचय नहीं होता है। क्या होता है, व्यक्तिगत पहचान इनमें नहीं होती है। सरकारी पत्र हमेशा क्या होता है, अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं,
अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। और ये अन्य पुरुष में बता चुका हूँ, थर्ड पर्सन कहा जाता है अन्य पुरुष को। क्या कहा जाता है? थर्ड पर्सन को। तो ये अन्य पुरुष में क्या हो जाता है? सरकारी पत्र, शासकीय पत्र अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। और इसमें मैं, हम, तुम आदि जो सर्वनाम होते हैं हमारे, संज्ञा होती है, जैसे राम होता है, रहीम होता है, ये हमारी संज्ञा हो गई। सर्वनाम क्या होता है? मैं, हम, तुम आदि जो ये सर्वनाम है, तो इस शासकीय पत्र में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये भी आप नोट कर लें, मैं, हम, तुम, ये वो, ये सब इत्यादि आदि का प्रयोग शासकीय पत्र या सरकारी पत्र में नहीं किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? तो नोट डाउन करिए, उसे परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। और परिपत्र को इंग्लिश में बता चुका हूँ कि इसे क्या कहते हैं? सर्कुलर कहते हैं परिपत्र को इंग्लिश में। अब जैसे केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों को परिपत्र भेजेगी। अब एक एक, अब हमारे 28 राज्य हैं, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब सभी को बारी बारी से तो नहीं कहेगी कि यहाँ पर आप अपने राज्य में इस जो कमी हो रही होगी इसका नियंत्रण करें, है ना। तो एक परिपत्र जारी करती है जो सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? परिपत्र। ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, परिपत्र का अंग्रेजी रूप क्या है? जैसा कि मैंने बताया था सर्कुलर है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? तो पूजनीय तो लिखेंगे नहीं। यदि आप अपने से बड़े को लिख रहे हैं, पिताजी को, माताजी को लिख रहे हैं, तब वहाँ पर आप पूजनीय लिख सकते हैं। अब यहाँ पर यदि मित्र क्या है, आपसे थोड़ा सा बड़ा है उम्र में, तो आदरणीय मित्र कर सकते हैं। और यदि आपके बराबरी का मित्र है, आपके साथ का है आपसे, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे? अधिकतर वैसे भी मित्र को प्रिय मित्र लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? प्रिय मित्र लिखा जाता है। आदरणीय मित्र नहीं लिखा जाता है, क्योंकि मित्र क्या होता है? मित्र तो सहपाठी होता है। क्या होता है? मित्र तो सहपाठी होता है। मित्र मित्र है, उसको प्रिय मित्र लिखते हैं। महोदय क्या होता है? महोदय शासकीय पत्रों में लिखा जाता है। क्या होता है? शासकीय पत्रों में हमेशा क्या होता है? महोदय, महोदया। यदि क्या है वो सरकारी महिला है तो महोदया, और यदि सरकारी पुरुष है तो महोदय का प्रयोग करते हैं। समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, पत्र के संबंध में निम्न में से किसको अभिवादन कहते हैं? तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब बड़े क्या हो, जब बड़े अपने से छोटे को पत्र लिखें, क्या लिखें? अपने छोटे को पत्र लिखें, तो वहाँ पर क्या होता है? अभिवादन होता है। क्या होता है? अभिवादन होता है। और जब छोटा अपने बड़े को पत्र लिखे तो वहाँ पर क्या होता है? संबोधन होता है। क्या होता है? संबोधन होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? पत्र के संबंध में निम्न में से अभिवादन किसे कहते हैं? तो नोट करिए, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, शुभाशीष। जैसे गुरु अपने शिष्य को क्या कहता है? शुभाशीष, है ना। तो ये प्रिय पुत्र, ये क्या इसमें? प्रिय पुत्र आपका स्नेहाकांक्षी पिता पुत्र, ये किस में आते हैं? ये संबोधन में आते हैं। अगला प्रश्न है, अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन से, इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है। तो मैंने बताया था अधिसूचना में प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है, क्योंकि सरकारी पत्र है और ये नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तो वहाँ पर जो होता है प्रेषक का उल्लेख नहीं किया जाता है। अगला है, इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है। तो मैंने बताया था इसे क्या कहा जाता है? विज्ञप्ति भी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन से, सामान्यतः ये गजट में प्रकाशित होता है। बिल्कुल सही। ये किस में प्रकाशित होता है? गजट में प्रकाशित होता है, जिसे राजपत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजपत्र भी कहते हैं। तो ये भी हमारा राइट हो गया। अगला है, ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती है। तो मैंने अधिसूचना के संबंध में मैंने बताया था कि प्रायः ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। क्या? अधिसूचना। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा। इनमें से प्रेषक का उल्लेख होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत है। अगला प्रश्न है, अच्छे पत्र की विशेषता बताना कौन सी नहीं है? पहला ऑप्शन से, सरल और सहज भाषा शैली। तो ये अच्छे पत्र की विशेषता है।
विचारों की सुस्पष्टता ये भी अच्छे पत्र की विशेषता है। संक्षेप और संक्षिप्तता ये भी अच्छे पत्र की विशेषता है। अब अगला है भीतरी तथ्य की अपूर्णता। अब ये इतना अंदर कौन घुसता है पत्र में, तो ये क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ये तीनों क्या है, अच्छे पत्र की विशेषता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भीतरी तथ्य की अपूर्णता वहाँ पर प्रकट नहीं की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि अच्छे पत्र का जो भाषा है वो सरल और सहज भाषा होनी चाहिए और विचारों की सुस्पष्टता होनी चाहिए ताकि वो जिसको हम भेज रहे हैं समझ में आए, और कम से कम शब्दों में लिखा होना चाहिए। जो लिखा हुआ संक्षेप और संक्षिप्तता में होना चाहिए, कम से कम में लिखा होना चाहिए और अच्छे से अच्छा लिखा होना चाहिए। अच्छे पत्र की विशेषताएं हैं। भीतरी तथ्य की अपूर्णता वहाँ पर नहीं प्रकट की जाती है। अगला प्रश्न है सरकारी पत्र की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अशुद्धता, सरकारी पत्र की विशेषता नहीं है क्योंकि सरकारी पत्र जो होता है वो शुद्ध भाषा में लिखा होना चाहिए और वो क्या हो, सरल होना चाहिए और वो कम से कम शब्दों में लिखा हो और कम से कम शब्दों में उसको क्या करे, संपूर्णता का बोध कराए। ये हमारा क्या है, सरकारी पत्र की पहचान है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, अशुद्धता। अगला प्रश्न, दैनिक जागरण में संवाददाता पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। तो मैंने बताया था किसे, एडिटर को लिखेंगे, किसे, एडिटर को लिखेंगे। और एडिटर किसे कहा जाता है, संपादक महोदय को कहा जाता है। ऑप्शन सी, एडिटर को ही तो लिखेंगे। यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि प्रचारक महोदय को लिख दें, कार्यकारी महोदय को लिख दें, अधिकारी महोदय, जो जिसका काम है उसी को तो लिखेंगे, एडिटर को। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन में क्या लिखा होगा। पत्र में संबोधन क्या होगा व्यवसाय संबंधी पत्र का, तो आपको बताना है। तो व्यवसाय संबंधी पत्र हो या फिर मैंने बताया था शासकीय संबंधी पत्र हो तो क्या लिखते हैं, उसको क्या लिखते हैं, महोदय लिखते हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पुरुष है तो महोदय, स्त्री है तो महोदया लिखते हैं। क्या लिखते हैं, महोदया लिखते हैं। अब आपको मैंने उपरोक्त एक प्रश्न करवाया था जो कि प्रश्न क्या है, संवाददाता। तो संवाददाता को आपको बताना है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। संवाददाता को नहीं पता है तो नोट करें, संवाददाता को इंग्लिश में रिपोर्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिपोर्टर कहा जाता है। ये आपको याद होगा लेकिन क्या होगा, दिमाग से उतरा होगा। तो जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे किसी चीज़ का तो वो क्या होगा, भूलता चला जाएगा। अगला प्रश्न है जब सचिवालय या मंत्रालय का कोई विभाग दूसरे विभाग से कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए या किसी विषय पर उनका विचार जानने के लिए जब कोई पत्र भेजता है तो वह किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। तो सभी लोग नोट करिए, उसे किस नाम से जाना जाता है, ज्ञापन नाम से जाना जाता है। बोलते हैं कि ज्ञापन क्या है, ज्ञापन सौंप दिया गया उसको, क्या किया गया, ज्ञापन सौंप दिया गया, ज्ञापन जारी कर दिया गया। क्या बोलते हैं, ज्ञापन जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप नोट करिए, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। तो सरल और सहजता ये पत्र की विशेषता है। संक्षिप्तता ये भी पत्र की विशेषता है। शुद्धता ये भी पत्र की क्या है, विशेषता है। अगला दिया हो कठिनता, तो ये पत्र की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर आपको बताना है। अब आपको थोड़ा सा शासकीय पत्र में थोड़ा सा जाते हैं। शासकीय पत्र क्या था, जैसे सरकारी पत्र कहते थे, तो सरकारी पत्र क्या था, एक सरकारी विभाग में जारी होता था और जो सरकारी कर्मचारी जितने थे वो सभी के लिए जारी होता था सरकारी पत्र। अर्धशासकीय पत्र में बिल्कुल अलग है। अर्धशासकीय पत्र में क्या होता है कि होता तो इसमें भी सरकारी व्यक्ति के लिए ही जारी, लेकिन क्या होता है, ये वैयक्तिक रूप से जारी होता है। किस रूप से, वैयक्तिक रूप से जारी होता है। लेकिन ये भी क्या होता है, सरकारी व्यक्ति को ही जारी होता है। एक सरकारी व्यक्ति दूसरे सरकारी व्यक्ति को वैयक्तिक रूप से क्या करता है, पत्र लिखता है, उसे अर्धशासकीय पत्र कहते हैं।
अब यहाँ पर कौन सा कथन गलत है ये बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ, इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान रहता है। बिल्कुल सही, ये सही है, व्यक्तिगत पत्र के समान इसको पत्र क्या रहता है, स्वरूप रहता है। यह पत्र अन्य रूप में लिखा जाता है। बिल्कुल गलत, ये पत्र जो है अन्य रूप में नहीं लिखा जाता। यदि अन्य रूप में लिखा जाता तो फिर ये इनका नाम ही क्यों से अर्ध सरकारी अर्ध शासकीय रखा, फिर वो शासकीय पत्र ही ना हो जाता, परिपत्र हो जाता, तो सभी पत्र फिर समान हो जाते। तो ये बिल्कुल गलत है। तीसरा क्या है, औपचारिक शब्दों के आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही बात, इसमें औपचारिक शब्दों की आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती। आज तो फ़ोन का ज़माना हो गया, बोल देते हैं यार मेरा एक काम करवा देना, होता वो भी सरकारी व्यक्ति है, दूसरे सरकारी व्यक्ति से कह देता है, जैसे वो वहाँ पर उपस्थित नहीं होता उस समय, वर्तमान में दूसरी जगह होता है, तो फ़ोन कर कह देता है कि मेरा भाई आने वाला है, इसका मेडिकल करा दो, कुछ भी करा दो, इसका काम करवा देना। तो क्या होता है, ये औपचारिक शब्दों के से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है। सही है। अगला क्या दिया हुआ है, प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। तो मैंने अभी बताया कि समान स्तर का अधिकारी होगा और उससे हम बोल देंगे कि ये क्या है, हमें हमारा ये काम कर देना, हमारा ये कोई आ रहा है उसका ये काम कर देना। तो ये क्या है, अर्धशासकीय पत्र में वैयक्तिक पत्र जिसे बोलते हैं, क्या है, व्यक्तिगत पत्र जिसे बोलते हैं वैयक्तिक। ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये पत्र अन्य रूप में नहीं लिखा जा, ये पत्र अन्य रूप में लिखा जाता है, जबकि ये क्या है, गलत है। अगला प्रश्न पूछा है, वैयक्तिक पत्र किसके मध्य लिखा जाता है। ध्यान देने वाली बात है, अभी आपने पढ़ा है अर्धशासकीय पत्र किसके मध्य लिखा जाता है। तो अर्धशासकीय पत्र में क्या था कि एक सरकारी व्यक्ति दूसरे अपने समान सरकारी व्यक्ति को क्या करता है, व्यक्तिगत तरीके से पत्र लिखता है, उसे हम वैयक्तिक पत्र कहते थे। यहाँ पर पूछ रहा वैयक्तिक पत्र किसके मध्य लिखा जाता है, केवल वैयक्तिक पत्र की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सगे संबंधियों मित्रों के मध्य क्या होता है, व्यक्तिगत पत्र लिखा जाता है। व्यवसायियों के मध्य नहीं लिखा जाता है, पाठक और संपादक के मध्य नहीं लिखा जाता, सरकारी अधिकारियों के मध्य वैयक्तिक पत्र नहीं लिखा जाता है। अगला प्रश्न ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। ये हिंदी का प्रश्न आ गया है। पूछा, जब किसी एक व्यंजन का अर्धांश उसी पूर्ण रूप से संयुक्त हो जाता है तब कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर बताना है। तो एक व्यंजन जैसे ला ले लिया, अब इसी में क्या है, उसी का अर्धांश, तो इसी का आधा भाग क्या हो जाता है, एक ही हो गया, एक ही हो गया। अब ये क्या है, इसी व्यंजन से मिला। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है हल लिखा हुआ है, अब यहाँ पर एक और ये व्यंजन मिला दिया तो क्या हो गया, हल हो गया। तो ये क्या हो गया, ये द्वित्व व्यंजन। जहाँ पर भी एक समान दो व्यंजन लिखे जाएं तो वहाँ पर क्या होता है, द्वित्व व्यंजन होता है। क्या होता है, द्वित्व व्यंजन होता है। अगला प्रश्न, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो मैंने बताया था औपचारिक पत्र कौन सा है, शासकीय पत्र है। क्या है, शासकीय पत्र को क्या कहते हैं, औपचारिक पत्र कहते हैं। और ये इसमें क्या होता है, अभिवादन नहीं होता, इसमें क्या होता है, इसमें केवल महोदय लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, महोदय। क्या लिखा जाता है, महोदय लिखा जाता है। क्या होता है, अभिवादन। औपचारिक पत्र में से कौन से विकल्प नहीं होगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। विषय होता है, पता होता है, दिनांक भी होती है। क्या होता है, अभिवादन नहीं होता है ना। क्या होता है, केवल महोदय लिखा जाता है। तो समझ गए होंगे, महोदय लिखा जाता है। अगला प्रश्न, छोटे संबंधियों को पत्र संबोधन में क्या लिखेंगे। तो मैंने बताया था छोटों को संबोधन, बड़े को अभिवादन कहा जाता है। अभिवादन में पत्र लिखते हैं और छोटे को संबोधन में पत्र लिखते हैं। ये भी प्रश्न में पूछता है। अब यहाँ पर पूछा है छोटे संबंधियों को पत्र संबोधन में क्या लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, चिरंजीवी ही लिखेंगे। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, है ना। क्या लिखेंगे, चिरंजीवी लिखेंगे। अगला प्रश्न ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थित दंड माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक को क्या क्या पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा। तो चाहे अनुपस्थिति दंड माफ़ के लिए लिखे या किसी कारणवश पत्र लिखे, तो किस में आता है, वो आवेदन पत्र में आता है। किस में आता है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, आवेदन पत्र। अगला प्रश्न,
संक्षेपण के लिए जरूरी है कि वह किस प्रकार से पत्र लिखा गया है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला कह रहा है सीधी भाषा होनी चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए, सहज भाषा होनी चाहिए, व्याकरण संबंधित भाषा होनी चाहिए, सम्मत होनी चाहिए, स्पष्ट भाषा में क्या हो पत्र हमारा प्रस्तुत होना चाहिए। अगला पढ़ते हैं सीधी, सरल, सहज, व्याकरण असम्मत तथा स्पष्ट भाषा में संक्षेपण प्रस्तुत करना चाहिए। अगला पढ़ते हैं सीधी, सरल, असहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में संक्षेपण प्रस्तुत करना चाहिए। अगला है सीधी, कठिन, सहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में संक्षेपण क्या करना चाहिए प्रस्तुत करना चाहिए। तो आपने देखा होगा किसी न किसी में एक न एक कमी। यहाँ पर देखिए असम्मत लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है असहज लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कठिन लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन हमारा ही है एक ऐसा जिसमें क्या है सीधा, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत और स्पष्ट भाषा में क्या है पत्र लिखना चाहिए संक्षेपण को ध्यान में रखते हुए। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न राज्य सरकारों द्वारा जारी आदेश किस नाम से जाने जाते हैं। तो राज्य सरकार जारी करेगी तो अपना नाम वहाँ पर जरूर वो लिखेगी राज्य शासनादेश। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश का मूल गुण नहीं है। नोट करिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। बाहर भीतरी बातें क्या है ये मूल गुण नहीं है, बाकी निर्वैयक्तिक, नापतुला, अनौपचारिक क्या है कार्यालय आदेश के मूल गुण हैं। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। तो अपने कार्यालय से जब अनुभव प्रमाण पत्र लेंगे तो हम किसे लिखेंगे, जब वहाँ कार्यालय का जो वहाँ पर व्यवस्थापक होगा जो कार्यालय की देख रेख करता है तो उससे हम क्या लेंगे अपना अनुभव प्रमाण पत्र। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। व्यवस्थापक महोदय से हम लेंगे है ना। किसे लेंगे व्यवस्थापक महोदय, संस्थापक महोदय से नहीं लेंगे क्योंकि उसने उसका निर्माण किया, उसने संस्था वो क्या है उसकी संस्था है, लेकिन जो वहाँ पर उसका क्या है कार्यालय की देख रेख कर व्यवस्था का व्यवस्थापक है वो, तो उससे हम क्या लेंगे अपना अनुभव प्रमाण पत्र। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। कार्यालयों को संबद्ध भेजा गया है तो कार्यालय आदेश। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर यदि कोई सभी संबद्ध कार्य सभी की बात कर रहा है, यदि केवल एक संबद्ध कार्यालय की बात करता तो ये कार्यालय आदेश होता। यहाँ पर क्या कर रहा है सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए परिपत्र क्या कहा जाता है उसे परिपत्र कहा जाता है। परिपत्र को इंग्लिश में सर्कुलर कहते हैं। क्या कहते हैं सर्कुलर कहते हैं। अगला प्रश्न कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है। नोट करिए मंत्रालय के लिए सही है, मंत्रालय के लिए कार्यालय आदेश निकाला जा सकता है। संबद्ध विभाग प्रभाग के लिए भी निकाला जा सकता है, अनुभाग के लिए भी निकाला जा सकता अनुभव के लिए भी निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। सही विकल्प सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न अधिसूचना किस में प्रकाशित की जाती है। तो मैंने बताया था अधिसूचना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन बोलते हैं और इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है विज्ञप्ति भी कहा जाता है और ये सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है। किसमें ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस पत्र का प्रयोग परिवार की कुशल क्षेम पूछने, निमंत्रण देने, सलाह अथवा खेद प्रकट करने के साथ साथ मन की बातें इम्पॉर्टेंट है मन की बातें अभिव्यक्त करने हेतु किया जाता है। तो किस में आता है व्यक्तिगत पत्र में आता है। किस में आता है व्यक्तिगत पत्र में आता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा वैयक्तिक पत्र। अगला प्रश्न अनौपचारिक पत्र का प्रकार कैसा है। इनमें से ऑप्शंस में बताना है। बधाई पत्र सही, अनौपचारिक पत्र का ही माध्यम है बधाई पत्र देना। सांत्वना पत्र ये भी क्या है अनौपचारिक पत्र का एक माध्यम है। निमंत्रण पत्र भी क्या है अनौपचारिक पत्र का एक
माध्यम है तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अनौपचारिक पत्र के क्या है, तीनों माध्यम है। अगला प्रश्न है मुख्य बिजली बल्बों के ऑर्डर के निस्तारीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे। अब बहुत से बच्चे ठोक के चले आएंगे बिजली बल्ब विभाग, किसमें, बल्ब विभाग में, जबकि ये पूर्णतः गलत है। बल्ब विभाग को भैया क्यों हम निस्तारीकरण का पत्र लिखेंगे, वहाँ बल्ब विभाग की थोड़ी ना गलती है, वहाँ पर किसकी गलती है, संभरक विभाग की गलती है। किसकी, संभरक विभाग की गलती है। संभरक को इंग्लिश में बोलते हैं सप्लायर, क्या बोलते हैं, सप्लायर बोलते हैं। तो ये भी पूछता है संभरक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या लिखा होगा सप्लायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बताएंगे संभरक। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आयकर से माफ़ी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो आयकर से संबंधित है तो जाहिर सी बात है आयकर विभाग को ही लिखेंगे, तो आयकर अधिकारी, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न में ध्यान देने वाली बात है, दो अपरिचितों के आपसी पत्र व्यवहार के संबोधन कैसा होगा। व्यवहार में उनका संबोधन कैसा होगा जब दो अपरिचित व्यक्ति हैं और आपस में क्या हैं, बात कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा, संबोधन बताना होगा कैसा होगा। तो क्या कैसे बताएंगे उनका संबोधन कैसा होगा, तो संबोधन उनका क्या करेंगे, वो जब भी बात करेंगे, हाय हेलो करेंगे, तो क्या करेंगे, वो हमेशा महोदय लगा करके बात करेंगे। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। महोदय लगाकर वो बात करेंगे, ना कि प्रिय मित्र, ना ही श्रद्धेय महोदय, ना ही माननीय महोदय, केवल महोदय का प्रयोग होगा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सामाजिक पत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा पत्र आता है। सामाजिक पत्र जो सबको पहुंचाया जाए, वो पत्र किसके अंतर्गत कौन सा आता है, तो बधाई पत्र ही है जो सभी को दिया जाता है, और ये सामाजिक पत्र में आता है क्योंकि सबको दिया जाता है। और पुस्तक मंगाने होती है तो व्यक्तिगत पत्र हुआ, शुल्क माफ़ करने है तो ये भी व्यक्तिगत पत्र हो गया, है ना। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न सिंपल सा है, यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, हम प्रतिलिपि ही कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिलिपि कहेंगे, जिसे जीरोक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोक्स बोलते हैं, तो कॉपी बोलते हैं ना। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विभिन्न प्रकार के सरकारी नियमों, आदेशों, घोषणाओं को तथा राजपत्रित अधिकारियों, जिसे गजटेड कहा जाता है, के तबादले, नियुक्तियों, छुट्टी पर जाने की सूचनाओं को राजपत्र गजट में प्रकाशित करके जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो एक ही है, क्या है, नोटिफिकेशन जारी कर दो तो सभी को क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। कहते नहीं है ना, यूट्यूब में कहते हैं नोटिफिकेशन ऑन कर लो तो हमारी क्या होगी, वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो वही है, अधिसूचना जारी कर दी जाती है जो सभी तक पहुंच जाती है, जनसाधारण तक पहुंचाना है उसको, तो क्या है, अधिसूचना। अगला प्रश्न, ये प्रश्न मैं करवा चुका हूँ। प्रश्न है सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है। तो मैंने बताया था केंद्र सरकार अब सभी को तो बारी बारी से देगी नहीं, क्योंकि 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो बारी बारी से सभी को एक एक पत्र तो लिखेगी नहीं, व्यक्तिगत पत्र तो लिखेगी नहीं, वैयक्तिक पत्र तो लिखेगी नहीं। तो वहाँ पर क्या करेगी केंद्र सरकार की, एक परिपत्र जारी कर देगी, क्या है, एक सर्कुलर जारी कर देगी, तो जो क्या होगा, सभी राज्य सरकारों तक पहुँच जाएगा। क्या हो जाएगा, एक परिपत्र जारी कर देगी। अगला प्रश्न, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन से पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। पत्र संख्या के ऊपर तिथि नहीं लिखी जाती है, हमेशा दाईं ओर तिथि लिखी जाती है। कहाँ, दाईं ओर तिथि लिखी जाती है, तो ये हमारा गलत हो गया। आगे भी पढ़ते हैं। संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, बिल्कुल सही, बाईं ओर क्या होता है, संबोधन लिखा जाता है शासकीय अर्धशासकीय पत्रों में। अगला है पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, बिल्कुल सही, पत्र के ऊपर पत्र संख्या लिखा जाता है।
पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखे जाता है। ये भी ऑप्शन हमारा डी क्या है, राइट है। केवल ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पत्र के ऊपर तिथि नहीं लिखी जाती है, हमेशा कहाँ लिखी जाती है, दाईं ओर लिखी जाती है। अगला प्रश्न, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में अभिवादन क्या किया जाना चाहिए। तो अभिवादन प्रणाम तो करेंगे नहीं, सादा नमस्कार तो करेंगे नहीं, तो क्या होगा, वो माता पिता हैं तो आशीर्वाद ही देंगे, कहेंगे बच्चा खुश रहो, शुभाशीर्वाद है हमारा। अगला प्रश्न, बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। चाहे आप बस स्टैंड पर खड़े हों या रेलवे स्टैंड पर खड़े हों, आप पर यदि कोई छेड़खानी कर रहा है तो यदि आपको FIR लिखवानी है तो कहाँ जाएंगे, सीधा आप थाना अध्यक्ष जाएंगे। कहाँ जाएंगे, थाना अध्यक्ष महोदय के पास जाएंगे, SO के पास जाएंगे, जिसे बोलते हैं स्टेशन ऑफिसर बोलते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार की ओर से विदेशी सरकारों, उनके राजदूतावासों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, स्वदेश स्थित कार्यालयों को जो पत्र लिखे जाते हैं वे किस श्रेणी में आते हैं। तो मैंने बताया था, जब कोई सरकारी व्यक्ति को पत्र लिखे तो किस में आते हैं, शासकीय पत्र में आते हैं। किस में आते हैं, शासकीय पत्र में आते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। शासकीय पत्र को सरकारी पत्र कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वैसे इसमें सभी अच्छे प्रश्न मैंने डाल रखे हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी अधिकारी का ध्यान किसी सरकारी मामले की ओर व्यक्तिगत तौर पर हो, क्या है, व्यक्तिगत तौर पर आकर्षित करना होता है, तब किस तरह के पत्र लिखे जाते हैं। तो मैंने बताया था कि जब दो समान अधिकारी जब दो व्यक्ति हैं और वो एक ही पद पर हैं, समान पद पर हैं, और वो एक दूसरे को पत्र लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। अब तो आजकल फ़ोन का ज़माना चल गया, बोलते हैं मेरा ये काम करवा देना, मेरा ये आ रहा, फलाना मेरा वो आ रहा, ठिकाना है ना। तो वो क्या करते हैं, वो व्यक्तिगत तौर पर पत्र लिखते हैं। तो किस में आता है, अर्धशासकीय पत्र में आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, अर्धशासकीय पत्र। अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई पत्र मूल रूप में प्रेषक को वापस लौटाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपको बताना है कि जब कोई पत्र जिसका प्रयोग किया जाता है तो जब कोई पत्र मूल रूप में प्रेषक को वापस लौटाया जाता है तो क्या किया जाता है, कौन सा आता है इसमें। तो नोट करिए, पेजिनेशन में आता है। किस में आता है, पेजिनेशन। पेजिनेशन मतलब किस में आता है, कई पत्रों में आता है, कई रूपों में लिख के आता है, कई अंकों में, कई पृष्ठों में लिख के आता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पृष्ठांकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पृष्ठांकन, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पेजिनेशन कहा जाता है। कई उसके साथ में क्या होते हैं, पत्र होते हैं, उसके साथ में कई, जैसे एक हम भेजते हैं तो उसके साथ में जब वापस आता है तो उसके साथ में एक संलग्न होकर आता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, पृष्ठांकन। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, 50वां प्रश्न है, अर्धशासकीय आदेश के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द कौन सा है। नोट करिए, अर्धशासकीय आदेश के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द ऑफिस ऑर्डर है। क्या है, ऑफिस ऑर्डर। ऑफिस ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही वीडियो आपको 150 प्रश्न मैं और करवा दूंगा, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो आप आसानी से पत्र लेखन के जो प्रश्न हैं उनको हल कर लेंगे। धन्यवाद।